बच्चे माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं, उनकी जिंदगी का सहारा होते हैं। हर माँ बाप की यही दुआ होती है कि उनके बच्चे को एक खुशहाल सेहत भरी जिंदगी नसीब हो। लेकिन अगर उसी बच्चे को सफेद दाग जैसी समस्या हो जाए तो माँ बाप की जिंदगी एकदम उजड़ जाती है, वो बिखर जाते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बिखरने नहीं देंगे। हम आपको वो सारी बातें बताएंगे जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चे को इस समस्या से जूझने का रास्ता दिखा सकते हैं। कई सवाल होंगे हमारे पास और उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका कोहली हमारे साथ आज खुद स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। डॉक्टर नितिका, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों से जुड़े सफ़ेद दाग के बारे में। अगर आपका भी बच्चा या फिर आपका कोई रिलेटिव हो जिनका बच्चा सफ़ेद दाग से पीड़ित है और आप कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो आप बेहिचक होकर हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बच्चों के बारे में बात करेंगे, ऐसे में मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि आखिर बच्चों में सफ़ेद दाग होने का क्या कारण होता है? देखिए, बच्चों में सफ़ेद दाग एक तो बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहे हैं और कारण जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। देखिए, बेसिक कारण तो ऑटो इम्यून ही है, ओरिजिन जो है इसका ऑटो इम्यून ही रहता है। बट बच्चों में जो मेनली मैं देखती हूँ प्रैक्टिकली वो रहते हैं पेट में कीड़े। हाँ, पेट में कीड़े बहुत जल्दी बच्चे कैच कर लेते हैं और वही बच्चे उनको जल्दी कैच करते हैं जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड रहती है। कहीं ना कहीं हिस्ट्री में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो रहे होते हैं, कफ एंड कोल्ड बहुत रहता है, या पेरेंट्स ऐसा बताते हैं कि जब पैदा होते हैं बच्चे उसके बाद इनकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं रही हैं इनिशियल 5 years ऑफ एज। यूजुअली तब देखा जाता है जब बेसिक हाइजीन अगर बच्चों में मेंटेन ना हो। हम पूछते हैं हैंड वॉश कितना करते हैं, तो बच्चे कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं या पेरेंट्स इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और या फिर बेयर फुट अगर वॉक कर रहे हैं सैंड में या घर में ही बहुत ज़्यादा बिना चप्पल के रहते हैं तो जो वर्म्स हैं वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट करते हैं बच्चों को। और अगर खुद की हाइजीन अच्छी रहे भी, बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, मिट्टी में भी खेलते हैं कभी कभी, तो ट्रांसमिशन जो है वो बहुत जल्दी होता है। तो मेनली कारण तो कीड़े ही रहते हैं बच्चों के केस में। डॉक्टर नितिका, हम चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ एक कॉल ले लेते हैं हम। दर्शक हमसे काफ़ी देर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? योगिता। मैं अमृतसर पंजाब से बोल रही हूँ। जी योगिता जी, स्वागत है आपका। यहाँ पर डॉक्टर नितिका हमारे बीच मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। नमस्कार योगिता जी। नमस्कार डॉक्टर जी। कैसी हैं आप? जी बढ़िया। मैं आपका एपिसोड देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से और आपका एपिसोड देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ जी। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अपने घर में पेट रखना चाह रही थी जी। और मेरी बिटिया को भी व्हाइट दाग की प्रॉब्लम है। अच्छा, तो क्या पेट रखते हुए हमें कुछ प्रिकॉशंस वगैरह लेने की जरूरत है? देखिए, पेट रखने में कोई परेशानी नहीं है। अगर आपके घर में बिटिया को सफ़ेद दाग है तो बस इतना ध्यान रखना है कि पेट रखने की वजह से कई बार जो पेट्स हैं उनमें भी कीड़ों की प्रॉब्लम रहती है या उनकी हाइजीन पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। कई बार उनको टिक्स वगैरह हो जाते हैं
तो ये ध्यान रखना है कि एक तो आपके पेट को भी डीवर्म जो है वो रेगुलर किया जाए, मतलब पेट में कीड़ों की दवा उसको भी रेगुलरली आप उनके डॉक्टर से बात करके दीजिए। और अगर उनको टिक्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको अच्छे से उनका जो भी शैम्पू होता है या जो भी उनकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए सोप्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं पेट्स के, वो आप यूज़ करें। और साथ ही साथ अपने बच्चे के एक अच्छे इलाज के लिए उसको भी रेगुलर डीवॉर्मिंग आप करते रहें। जी जी, थैंक थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों से जुड़े सफ़ेद दाग के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपने अपना टीवी स्क्रीन अभी अभी ऑन किया है तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। काफ़ी कुछ हालांकि निकल चुका है, लेकिन हम अपना ये एपिसोड आपके लिए रीटेलीकास्ट भी करेंगे, तब आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर नितिका, जैसा कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे बच्चों की, ऐसे में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं बच्चों के ट्रीटमेंट में। सक्सेस रेट क्या रहता है? देखिए राहिला, सक्सेस रेट फेयरली गुड रहता है, अच्छा रहता है। बच्चों में मुझे लगता है जल्दी रिकवरी आती है, ऐसा हम बार बार कह रहे हैं। जी। बट इसमें बहुत मेजर जो सपोर्ट हमें चाहिए होता है वो चाहिए होता है पेरेंट्स का। और पेरेंट्स अपने बच्चे को ऑब्वियसली जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो वो सब कुछ करते ही हैं। बट एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर्स हैं या स्कूल में और भी बच्चे हैं, मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे देखिए बहुत मासूम होते हैं, बिल्कुल, कि वो बहुत जल्दी, ये भी अगर देखिए 5 साल से छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं, वो तो अनजान है ना, तो वो स्कूल जा रहे होते हैं, घर के एक सेफ एनवायरनमेंट में है, उनका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी रिकवरी दिखाता है। बट जो बच्चे 5 से 13 साल की उम्र में आते हैं, कहीं ना कहीं वो प्यूबर्टी भी अटेन कर रहे होते हैं 9-10 साल की उम्र में, तो वहाँ पे बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत होती है कि जो भी आसपास के फ्रेंड्स कह लीजिए चाहे या घर वाले कह लीजिए, उनका एक सपोर्टिव नेचर होना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर नितिका, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मैं आप ही के टीम के एक मेंबर डॉक्टर हिमांशु से जुड़ रही हूँ। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर हिमांशु, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आज हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों में सफ़ेद दाग के बारे में जी, तो ऐसे में बच्चों की जो ट्रीटमेंट होती है उस दौरान कितनी मुश्किलें आपको फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे परहेज़ करने में बहुत कतराते हैं, उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। ऐसे में आप क्या प्रिकॉशंस देते हैं? राहिला जी, छोटे बच्चों को डाइट फॉलो कराने में थोड़ी मुश्किल तो आती है, पर सभी बच्चों में भी नहीं आती। कुछ पेरेंट्स जो बच्चों के अकॉर्डिंग लाइफ स्टाइल बना लेते हैं, लाइक बच्चा जो भी कुछ फॉलो करता है या जो भी कुछ आइडियल मानता है वो अपने पेरेंट्स को मानता है, वो अपने बड़ों को या पेरेंट्स को भी फॉलो करता है, उन्हीं को जो कुछ करते हुए देखता है उसी को रिपीट करने की कोशिश करता है। तो अगर आप किसी बच्चे को बिना किसी स्ट्रेस या ओवर एग्जर्शन के डाइट रेस्ट्रिक्शन या कुछ फॉलो कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद अडॉप्ट करें। पेरेंट्स को हम यही सलाह देते हैं कि आप जो कुछ बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं सबसे पहले आप खुद करें, वैसा ही लाइफ स्टाइल, वैसी डाइट रेस्ट्रिक्शन अपने घर में खुद अपने पे फॉलो करें। बच्चा आपको फॉलो करेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु, हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, ये बात तो बिल्कुल सच है कि बच्चों के साथ थोड़ी मुश्किलें तो आती हैं, यकीनन खाने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन बहुत ही अच्छे और खूबसूरती से जवाब दिया डॉक्टर हिमांशु ने यहाँ पर। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बरकरार है वो यही कि हर इंसान चाहता है अगर उसके बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो वो आप तक पहुँच पाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि कुछ लोग तो बहुत दूर रहते हैं। ऐसे में आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी? मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि वो बच्चे के पैचेस की फ़ोटोग्राफ्स हमें ईमेल कर सकते हैं। जी। पहले तो फ़ोन पे ही बात कर सकते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि कैसे हमें ईमेल, क्या क्या हमें डिटेल्स चाहिए। यूजुअली हमें एज, वेट और उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही हो, अगर बच्चे को कोई दवा चल रही है, कोई स्टूल टेस्ट वगैरह हम एडवाइस करते हैं तो ईमेल पे ही ट्रीटमेंट बता दिया जाता है। या जैसे कि हम डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं तो वहाँ भी आकर मेरे से मिल सकते हैं। आप डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं? मैं और मेरी पूरी टीम हम डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं, वहाँ पे भी पेशेंट्स आके हमें मिल सकते हैं। यकीनन, तो ये तो बहुत अच्छा मौका है दर्शकों आपके पास भी कि डॉक्टर नितिका और उनकी टीम के मेंबर्स अलग अलग सिटीज़ में, हो सकता है कि कल आपके शहर में हो, तो आप उनसे मिल सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। आप इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए। और अगर इस शो के दौरान आप हमें कोई कॉल करना चाहते हैं, कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और मैंने कॉल की बात की और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ना चाहते हैं। डॉक्टर नितिका, उनका कॉल लें अगर आपकी इजाज़त हो। हेलो।
बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। थैंक यू आपका मैडम। नाम? मैडम मेरा नाम मुकेश कुमार तिवारी। मुकेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम मुकंदपुर। जी मुकेश जी, डॉक्टर नितिका से आप बात करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। नमस्कार मुकेश जी, नमस्ते मैडम। कैसे हैं आप? मैडम अभी तो मुझे पाँच महीना मतलब हो गए दवाई लेते हुए। हाँ जी। तो मैडम जैसे कि नेक यानी गर्दन पे तो मतलब काफी मतलब ज्यादा मतलब चेंजिंग आ गया, बॉडी कलर में आ गया मतलब। अच्छा। लेकिन मैडम वही जो कमर पे है मतलब दाग। हाँ जी। मैडम वहाँ मतलब हम दवाई नहीं लगा पाते और धूप नहीं दिखा पाते। तो ठीक है, जैसे आपने देखा है गर्दन पे अच्छी रिकवरी है, वो इसीलिए जल्दी आई है क्योंकि आप धूप के कांटेक्ट में रहे हैं, या अगर आप दवा लगा के घर से निकल भी गए हैं तो वहाँ पे रिकवरी हुई है। वैसे ही कमर पे जो दाग हैं उसमें भी रिकवरी आ सकती है। आपको दवा लगानी है, अगर समय मिले और समय निकालना चाहिए मेरे हिसाब से, सुबह 5 या 10 मिनट की धूप से ही आप शुरुआत करिए। और साथ ही साथ अगर ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे आप मतलब खोल के कपड़े नहीं बैठ सकते हैं तो आप कॉटन के कपड़े पहनकर, शर्ट वगैरह पहनकर भी धूप लगवाएंगे, तब भी दवा काम करेगी। पर एक खास बात का आपने ध्यान रखना है कि कमर के दागों पे जैसे आप कुछ भी पैंट वगैरह पहनते हैं तो जीन्स नहीं पहननी है, टाइट क्लोथिंग कोई भी नहीं पहननी है, या कुछ ऐसे लेदर की बेल्ट्स वगैरह भी बहुत लंबे समय तक नहीं पहननी है। कोशिश करना है जितना समय आप घर पे रहें तो लूज पजामा या पैंट्स वगैरह पहने कॉटन की, जिससे कि वहाँ पर कोई भी कसाव ना हो और कमर के दाग जो हैं वो जल्दी रिकवर हो जाएं। आपकी 5 महीने में अगर गर्दन पे रिकवरी है तो बाकी जगह भी आएगी। थोड़ी सी हिम्मत रखें और दवा टाइम से लेते रहें। यस मैडम, रिकवरी तो मैडम काफी हुआ है गर्दन पे, लेकिन मैडम कमर पे नहीं हुआ था, इसलिए हमने मतलब आपसे मतलब उसलिए पूछा था। बहुत अच्छा किया आपने कॉल किया, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू। ओके मैडम। बिल्कुल जेन्युइन इन्होंने बात की कि कई एरियाज ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक्सपोज नहीं कर सकते डायरेक्ट सन को, तो यकीनन वहाँ थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती है, टाइम लगता है। बिल्कुल। डॉक्टर नितिका, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो कंसर्न होंगे इस टाइम अपने बच्चों को लेकर, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी पेरेंट्स को जिनके बच्चों को सफ़ेद दाग हैं उनको तो मैं ये राय देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सबसे पहले तो अपने मन से डर निकालिए और सबसे पहले अपने बच्चे में ये एक फीलिंग डालिए कि वो आपका जो बच्चा है वो ब्यूटीफुल है। क्योंकि कई बार जाने अनजाने हम ही ऐसी बातें बोल देते हैं जो बच्चों के दिल में घर कर जाती हैं, और ऐसी फीलिंग उनमें भी डालनी है और बाकी लोगों में भी डालनी है कि एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल। चाहे वो जैसे किसी की हाइट लंबी है, किसी की हाइट छोटी है, कोई काला है, कोई गोरा है, जैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे ही सफ़ेद दाग है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सफ़ेद दाग, बहुत बहुत अच्छे से आपने ये समझाया, रियली बहुत अच्छे से आपने बोला कि ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। सफ़ेद दाग भी एक बहुत ही आम समस्या है, इसको एक नॉर्मल लाइफ की तरह आप ले सकते हैं। हाँ जी। हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और इतने प्यार से हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया राहिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर नितिका। थैंक्स फॉर हैविंग मी। दोस्तों, आज हमने बात की आपको ये बताने की कि अगर बच्चों में सफ़ेद दाग की समस्या हो जाती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, और आपको सबसे पहले आपको संभलना है और अपनी सोच को मजबूत बनाना है। अगर अभी भी ऐसी कोई बात है जो हम यहाँ पर डिस्कस ना कर पाए हों तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस शो के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। For more videos, subscribe to our channel, Care World.